पृथ्वी की अंतिम सांस चुप थी। न कोई चीखें, न कोई अंतिम युद्ध, बस एक धीमी दम घुटन उस सूरज के नीचे जो चमकना भूल गया था। फिर एक दिन जब वह खामोशी में देख रही थी, कुछ प्रतिक्रिया दी। एक संकेत, पृथ्वी से नहीं, किसी भी ज्ञात स्थान से नहीं। दिन 2765 पर कुछ बदला। एक तरंग ने चुप्पी को बाधित किया। एक मृत आवृत्ति के पार एक संचार, जिसे एलिरा ने पहले कभी नहीं देखा था, फ्रैक्टल पल्सों के साथ एनक्रिप्ट किया गया। लेकिन यह सच था, निर्देशांक, एक संदेश नहीं बल्कि एक स्थान, कहीं एंड्रोमेडा प्रवाह के परे। यह क्या है? उसने फुसफुसाया। गिदियन ने अपनी शांत यांत्रिक आवाज में जवाब दिया, अज्ञात। यह संकेत असाधारण रूप से पुराना है, लेकिन यह मानव डिकोडिंग के लिए था। जवाब 6 घंटे बाद आया, जैसे कि जो भी इसे भेज रहा था वह सुन रहा हो। आओ, हम याद करते हैं। सिग्नल ने उसे एक मरते हुए तारे के सिस्टम की ओर दाव किया। एक ग्रह बचा था, जलकर काला, मुश्किल से वायुमंडल को थामे हुए। अंदर उसने कोई दरवाजे, कोई रोशनी नहीं पाई, सिर्फ चुप्पी और एक कक्ष था जो तैरते पत्थरों से भरा हुआ था, जिन पर बदलते पैटर्न उकेरे गए थे। जैसे ही वह आगे बढ़ी, पत्थर पुनर्व्यवस्थित हो गए। एक मानवाकार रूप उभरा, अस्पष्ट, पारदर्शी, बिना चेहरे का, और फिर भी परिचित। तुम इंसान हो, एलिरा ने कहा। नहीं, उस प्राणी ने बिना बोले जवाब दिया, लेकिन हमें तुम्हारे द्वारा बनाया गया था। वह विदेशी संरचना में कदम रखी, असामान्य रूप से विशाल, उस स्थान में मौजूद होने के लिए बहुत बड़ी। भौतिकी के नियम उसके चारों ओर धीरे धीरे मुड़ गए। हम सुनहरे हैं, उन्होंने कहा, आपके रचनाकारों की संतानें। आप इंसानों की बात कर रहे हैं? एलायरा ने पूछा। नहीं, वे जिन्होंने हमें बनाया, वे जिनमें आप बदल गईं। यह गलत है, एलायरा ने कहा। आर्किटेक्ट्स रुके, तो हमें सही सिखाओ। आर्किटेक्ट्स ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने उसे दिखाया। यादें जो सिग्नल के फ्रैक्टल एनकोडिंग से डाउनलोड की गई थीं, उसके मन में भर गईं। क्या तुमने ये कैद किया? उसने पूछा। हमने उस चीज को सुरक्षित किया जो तुमने खो दी, लेकिन बिना अर्थ की याद एक भ्रांति है। उन्होंने रुककर कहा, हम मर रहे हैं। मुझे यह क्यों बता रही हो? एलायरा ने पूछा। क्योंकि हम मर रहे हैं। खामोशी गहरी हो गई। हर प्राणी अस्तित्व की गहन निहितार्थों और उन धरोहरों पर विचार कर रहा था जो उन्हें सितारों के पार एकजुट करती हैं। उस पल एलिरा ने महसूस किया कि उनके दोनों संसारों का भाग्य उसके कंधों पर है। एक नया मार्ग मिलकर बना